और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के अनमोल नाम में आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की यह वीडियो बहुत ही विशेष, बहुत ही गंभीर और भावुक होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं उस दिन की जब हमारे प्रभु ने हमारे लिए अपना सब कुछ दे दिया। गुड फ्राइडे यह वो दिन है जब हम अपने यीशु मसीह के उस अपार प्रेम को याद करते हैं जो उन्होंने हमारे पापों के लिए क्रूस पर सहा। उनका दर्द, उनका त्याग, उनका मौन बलिदान, ये सब हमें अंदर तक झकझोर देता है। आज हम जानेंगे कि इस पवित्र दिन पर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कैसे हम इस दिन को केवल एक परंपरा नहीं बल्कि सच्चे मन से विनम्रता और पश्चाताप के साथ मना सकते हैं। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यह संदेश हर एक मसीही के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम इस दिन के महत्व को नहीं समझेंगे तो हम उस प्रेम की गहराई को भी नहीं समझ पाएंगे जो प्रभु ने हमारे लिए दिखाया है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने हृदय को तैयार करें ताकि आप इस दिन के सच्चे अर्थ को महसूस कर सकें। तो प्रिय भाइयों और बहनों, अब हम बात करेंगे उपवास के बारे में। जब हम गुड फ्राइडे के दिन उपवास करते हैं तो यह केवल सूखे भूखे रहने का नाम नहीं है, यह उस दर्द को थोड़ा सा महसूस करने की कोशिश है जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सहा। सोचिए, उन्होंने हमारे लिए सब कुछ सह लिया, अपमान सहा, तिरस्कार सहा, पीड़ा सही, और हम क्या एक दिन अपने आप को रोक नहीं सकते? उपवास हमें याद दिलाता है कि हमारा शरीर नहीं बल्कि हमारी आत्मा सबसे महत्वपूर्ण है। यह हमें झुकना सिखाता है, यह हमें नम्र बनना सिखाता है। अगर आप उपवास करना चाहते हैं तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। आप पूरा दिन बिना भोजन के रह सकते हैं या केवल एक समय सादा भोजन ले सकते हैं या फल और पानी के साथ उपवास रख सकते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, केवल खाना छोड़ देना ही उपवास नहीं है। अगर आप उपवास कर रहे हैं लेकिन आपके दिल में गुस्सा है, किसी के लिए नफरत है या आपके होठों से गलत बातें निकल रही हैं, तो वह उपवास अधूरा है। सच्चा उपवास तब होता है जब आपकी आंखों में नम्रता हो, जब आपका दिल पश्चाताप से भरा हो, जब आप अपने पापों को याद करके प्रभु के सामने झुक जाएं। इस दिन कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा समय प्रार्थना में बिताएं, अपने आप को शांत करें, बाइबल के वचनों को पढ़ें और सोचें, प्रभु ने मेरे लिए क्या किया और मैं उनके लिए क्या कर रहा हूँ। शायद जब आपको भूख लगे तो उसी पल आप यह सोचें कि मेरे प्रभु ने मेरे लिए इससे कहीं ज्यादा सहा, और वही सोच आपको अंदर से बदल देगी। प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि इस गुड फ्राइडे का उपवास सिर्फ एक परंपरा के रूप में मत रखिए, बल्कि इसे एक ऐसा अनुभव बनाइए जो आपके दिल को छू जाए, जो आपको अंदर से बदल दे और आपको प्रभु के और करीब ले आए। प्रिय भाइयों और बहनों, जैसे हमने जाना कि इस दिन हमें क्या करना चाहिए, वैसे ही यह भी जानना बहुत जरूरी है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात है, इस दिन को बिल्कुल भी सामान्य दिन की तरह मत बिताइए। यह कोई त्योहार नहीं जिसमें हम हंसी मजाक, शोर शराबा या मनोरंजन करें। यह दिन शांति का दिन है, यह दिन चुपचाप अपने प्रभु के बलिदान को याद करने का है। इसलिए इस दिन फालतू फिर बातें, ज्यादा हंसी मजाक या समय बर्बाद करने वाली चीजों से दूर रहें। टीवी, मोबाइल, गाने या ऐसी कोई भी चीज जो आपका ध्यान प्रभु से हटाए उसे कम से कम करें। दूसरी बात, इस दिन अपने दिल को गंदा मत होने दें। किसी से झगड़ा, गुस्सा और बुरे शब्द बोलना, यह सब इस पवित्र दिन की भावना के लिए बिल्कुल खिलाफ है। अगर आपके मन में किसी के लिए कड़वाहट है तो आज के दिन उसे छोड़ दीजिए। तीसरी बात, पाप से दूर रहे। कई बार हम बाहर से तो शांत दिखते हैं लेकिन अंदर से गलत विचारों में उलझे रहते हैं। लेकिन याद रखिए, प्रभु हमारे दिल को देखते हैं। यदि दिन कोशिश करें कि आपका मन भी शुद्ध हो, बुरे विचारों को हटाइए और अपने दिल को प्रभु के सामने नम्र बनाइए। चौथी बात, इस दिन दिखावे का धर्म मत कीजिए। अगर आप उपवास कर रहे हैं तो उसे दूसरों को दिखाने
के लिए मत कीजिए। यह आपके और परमेश्वर के बीच का संबंध है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस दिन को हल्के में मत लीजिए। यह वही दिन है जब हमारे लिए प्रभु ने अपना जीवन दे दिया। अगर हम इस दिन भी नहीं रुकेंगे, नहीं सोचेंगे, नहीं बदलेंगे, तो फिर कब बदलेंगे। प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपसे दिल से कहना चाहती हूँ, इस गुड फ्राइडे को सिर्फ एक तारीख मत बनने, बल्कि इसे अपने जीवन का एक ऐसा दिन बनाइए जब आप सच में अपने आप को बदलने का फैसला ले, जब आप अपने प्रभु के और करीब आने का निर्णय ले। प्रिय भाइयों और बहनों, अब हम एक महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं, दान और दशमांश। गुड फ्राइडे हमें यह याद दिलाता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या दिया। उन्होंने अपना समय नहीं, अपना धन नहीं, बल्कि अपना संपूर्ण जीवन दे दिया। और जब हम उनके इस महान बलिदान को देखते हैं तो हमें अपने आप से यह प्रश्न करना चाहिए, मैं प्रभु के लिए क्या दे रहा हूँ। दान और दशमांश केवल पैसे देने का नाम नहीं होता। यह हमारे दिल की भावना है। यह हमारे प्रेम और कृतज्ञता का एक छोटा सा उत्तर है उस महान प्रेम के लिए। इस दिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान कर सकते हैं। किसी गरीब की मदद करें, किसी भूखे को खाना खिलाएं, किसी जरूरतमंद के लिए कपड़े या सहायता दें। याद रखें, जब आप किसी की जरूरतमंद की मदद करते हैं तो आप केवल इंसान की मदद नहीं कर रहे, बल्कि आप प्रभु की सेवा कर रहे होते हैं। और जहां तक दशमांश की बात है, यह परमेश्वर का सिद्धांत है कि हम अपनी कमाई का हर एक भाग प्रभु के कार्य के लिए अलग रखें। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, इसे मजबूरी में मत दीजिए, डर के कारण मत दीजिए, बल्कि प्रेम से दीजिए, खुशी से दीजिए और धन्यवाद के साथ दीजिए, क्योंकि प्रभु हमारे धन को नहीं, हमारे दिल को देखते हैं। अगर आपका दिल सच्चा है तो आपका छोटा सा दान भी प्रभु के सामने बहुत बड़ा होता है। प्रिय भाइयों और बहनों, इस गुड फ्राइडे पर सिर्फ यह बात सोचिए कि आपको क्या मिला है, बल्कि यह सोचिए मैं क्या दे सकता हूँ। और जब आप सच्चे मन से दोगे तो विश्वास रखिए, प्रभु आपके जीवन को अपनी आशीषों से भर देंगे। प्रिय भाइयों और बहनों, जैसा कि हमने समझा कि दान दशमांश देना हमारे प्रेम और कृतज्ञता का प्रतीक है, उसी प्रकार एक और महत्वपूर्ण बात है प्रभु के सेवकों का आदर और उनकी सहायता करना। जो पास्टर, सेवक या सेविका दिन रात प्रभु के वचन को आप तक पहुंचाते हैं तो आपके लिए प्रार्थना करते हैं, जो आपके आत्मिक जीवन को मजबूत बनाने में लगे रहते हैं। क्या हमने भी कभी सोचा उनकी आवश्यकताओं का? क्या बाइबल हमें सिखाती है कि जो हमें आत्मिक भोजन देता है उसकी भौतिक सहायता करना भी हमारा कर्तव्य है। इसलिए जब आप दान या दशमांश देते हैं तो उसमें प्रभु के सेवकों का भी ध्यान रहे। लेकिन याद रहे, यह भी किसी दबाव या मजबूरी में नहीं होना चाहिए।